नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज इनके जन्मदिन के अवसर पर खूब खूब हार्दिक शुभेच्छा, क्योंकि आज 150वां भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद महाराज जी का जन्मदिन है। और उस अवसर पे आज पूरे भारत में, पूरी दुनिया में उनके जन्मदिन का अवसर महामहोत्सव के अवसर पर साजरा किया जा रहा है। क्योंकि उनकी जो कामगिरी थी, उनकी जो कार्य था, वो ऐसा कार्य था कि उन्होंने गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करके 64 गौड़िया मठ भारत भर उन्होंने स्थापन किए थे। और दूसरी बात, पूरी दुनिया में उनके जो शिष्य थे, उनके प्रचार की वजह से उधर भी उन्होंने प्रचार किया था, भारत में, विदेश में भी। उसके बाद में वो ज्योतिषी भी थे और वो आध्यात्मिकता में इतने तरबेज थे कि उनके सामने किसी आदमी की टिकना ही मुश्किल था। उनके सामने अच्छे महारथी बातों में बात करते करते खुद को भूल जाते थे। मतलब उनकी बात ऐसी तलवार के धार की जैसी थी। बात करने के लिए कोई अगर उनके सामने खड़ा होता है, वो कभी जीतता नहीं था, इतने पारंगत थे। तो वे शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज के पुत्र थे। लेकिन शिल भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने पुत्र को उन्होंने दीक्षा नहीं दी थी। उन्होंने गौर किशोर बाबा जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए उन्हें कहा गया, क्योंकि उन्हें कहना था कि उनके पिताजी भी एक अधिकारी थे, एक सरकारी अधिकारी थे, एक जगन्नाथ टेम्पल के अध्यक्ष थे। उन्होंने जब जज थे, वो सरकारी अधिकारी जज थे, जस्टिस बोलते हैं, जज थे, तो अपने कार्य को पारदर्शक एकनिष्ठता से पूर्ण किया और कभी भी अपने कार्य में कभी किसी को धोखाधड़ी या गलती ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि वे वैष्णव में श्री कृष्ण भगवान के एक सच्चे एक भक्त थे। और इसी वजह से उन्होंने गौड़िया मठ के मतलब गौड़िया संप्रदाय की स्थापना की थी। तो उनके ऊपर आज चर्चा करेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का जन्म जगन्नाथपुरी के पावन भूमि में चैतन्य महाप्रभु की शिष्य परंपरा के महान वैष्णव आचार्य
सरकारी जज अधिकारी जगन्नाथपुरी टेम्पल के अध्यक्ष श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज के घर में हुआ था। उन्हें विश्वव्यापी आध्यात्मिक आंदोलन करने के लिए उनकी जो कल्पना थी, उनको पुत्र 12 थे सभी, लेकिन उसमें कोई भी भक्ति में तरबेज नहीं था। लेकिन इसीलिए उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना की थी कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो भक्ति का प्रचार करने के लिए मुझे पुत्र की जरूरत है। तो उन्होंने भगवान से यही प्रार्थना की थी कि विश्वव्यापी आंदोलन, आध्यात्मिक आंदोलन करने की प्राप्ति करने के लिए मुझे पुत्र प्राप्ति होना जरूरी है। और यही प्रार्थना उन्होंने भगवान जगन्नाथ से की थी। जगन्नाथ जी ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उन्हें 6 फरवरी 1874 को पवित्र तीर्थ क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी में मंदिर के अधिकारी रूप में सेवा करने वाले श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी पुत्र रत्न का प्राप्त हुए। तभी जन्म जब हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का, तभी उनका जो जन्म का नाम था वो विमला प्रसाद था। उनका नाम विमला प्रसाद थे। वो बहुत होशियार थे और गंभीरता से कोई भी चीज करते थे। वो स्मार्ट थे और उन्होंने एक बार जो चीज पढ़ी है उनके दिमाग में परफेक्ट बैठ जाती थी। तभी तो उन्होंने उम्र के 7वें साल में भगवत गीता के 700 श्लोक कंठस्थ किए, पूर्ण तोड़ पाठ किए। कोई अगर उनके सामने आध्यात्मिक विषय लेके अगर बैठता था तो कोई टिकता नहीं था। भले अच्छे अच्छे महान संत हो, लेकिन उनके सामने कोई टिकता नहीं था। ये उनकी शैली थी। उन्होंने पुस्तकों बहुत लिए, मतलब गौड़िया वैष्णव सिद्धांत लेखों के ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने पुत्र को मुद्रण, प्रूफ शोधन, पारंगत होने का शिक्षण दिया। 25 वर्ष की आयु में विमला प्रसाद ने संस्कृत गणित, खगोल, ज्योतिष शास्त्र में एक विद्वान पंडित के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। ज्योतिष आलेख सूर्य सिद्धांत प्रकाशित होने के बाद उन्हें अपरिमित विद्वत्ता प्राप्त होने के कारण उन्हें सिद्धांत सरस्वती की पदवी प्राप्त लोगों ने दी। 1905 में उन्हें पिताजी के गुरु गौर किशोर जी बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के गुरु महाराज गौर किशोर जी बाबा जी, उन्होंने 1905 में आध्यात्मिक दीक्षा दिया। गौर किशोर जी बाबा जी ये एक निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे, लेकिन संपूर्ण क्षेत्र में उन्हें महान संत तथा वैष्णव आचार्य के रूप में पहचाने जाते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विद्वान पंडित के सामने नम्र भाव से समर्पित हुए और
प्रस्तुत हुए। नम्रता एवं समर्पण के कारण बाबाजी मतलब गौर किशोर बाबाजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं जो कहता हूँ वो गौर से सुनो और उसका पालन करो और उसको ही सर्वस्व समझकर आपका कार्य करो। तो उन्होंने क्या कहा कि बाकी सारे काम त्याग करो, परम सत्य का एकमात्र प्रचार करो। ये शिल गौर किशोर जी बाबा जी इन्होंने उन्हें ये मंत्र दिया। सभी कार्य का त्याग करो, एक ही काम करो, क्या? तो सत्य, परम सत्य का प्रचार करो, भगवान श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। 1914 में भक्ति विनोद ठाकुर मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पिताजी 1914 में शरीर छोड़कर अपराकट हो गए, इस संसार से मतलब देहावसान हो गए। उसके बाद में अपने पिता का प्रकाशित पत्रिका सज्जन तोषणी उन्होंने अपने हाथ में लेके उसका संपादन किया। जब वो छोटे थे तभी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा जो निकलता था तो उनके दरवाजे के सामने रुकता था और दरवाजे के सामने 3 दिन तक रुका था। जब उनकी माताजी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को उनके दर्शन करने के लिए लेके आई और उनके चरण में रखी जगन्नाथ जी के, तभी जगन्नाथ जी के गले का जो हार है टूट के उनके ऊपर गिरा। तभी उनके पिताजी ने भक्ति विनोद ठाकुर जी ने समझ लिया कि मैंने जो मांग किया था जगन्नाथ जी से, वही जगन्नाथ जी ने ये पुत्र मुझे भक्ति का प्रचार करने के लिए मुझे प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए ये अतिशय होशियार और तेज है, तो उसको हमें भक्ति के सभी अंग का आत्मसात करना चाहिए और ये भक्ति को आगे लेके जाएगा। ये भक्ति विनोद ठाकुर ने ठान लिया। पिताजी ने जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा का जो प्रचार किया था, उनके जो कार्य जो किए थे, उस कार्य को ये ध्यान पूर्वक सुनते थे और करते थे। इसलिए 1914 में भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रकट हुए। उसके बाद में अपने पिताजी का सभी कारभार अपने हाथ में लेकर गौड़िया वैष्णव संप्रदाय परंपरा का उन्होंने जोर से प्रचार करना शुरू कर दिया। उनके पिताजी ने जो सज्जन तोषणी का जो संपादन किया था पत्रिका का, तो वो भी कार्य अपने हाथ में लेकर उन्हें गौड़िया वैष्णव साहित्य प्रकाश हेतु भागवत प्रेस की भी स्थापना किया। सन 1918 में आध्यात्मिक जीवन में संन्यास ग्रहण किया। मतलब 1918 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने एक संन्यास ग्रहण किया और आध्यात्मिक जीवन संन्यास ग्रहण किया और उन्हें उस वक्त भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की उपाधि प्राप्त हुई। संपूर्ण भारत में गौड़िया वैष्णव सिद्धांत के प्रचार हेतु 64 गौड़िया मठों का उन्होंने गठन किया था। 64 पूरे भारत में 64 गौड़िया मठ का उन्होंने स्थापन किया था। इसका मुख्यालय भी
उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान श्री धाम मायापुर में चैतन्य गौड़िया मठ को बनाया था। मतलब इसका जो मुख्य कार्यालय जो है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का, वो चैतन्य महाप्रभु के गांव में से ही उन्होंने शुरू किया। दूसरी बात, भक्ति सिद्धांत रस सरस्वती ठाकुर जी होशियार तो थे, पारंगत तो थे, उनके सामने कोई भी टिकता नहीं था, लेकिन वो अपने शिष्यों को भी उसी तेजस स्वभाव से ही उनको मार्गदर्शन करते थे। वो अपने शिष्यों को यही बोलते थे कि आप बैठ के मत रहो। बैठ के रहना इसका मतलब गोबर, गाय के गोबर के जैसा है। जैसा गोबर गाय नीचे डालती है तो वो एक ही जगह पे रहता है, वैसा है भक्त का कार्य। क्या है, आप ब्रह्मचारी हो तो आपका कार्य है भक्ति का प्रचार करना, भागवतम का प्रचार करना, भगवान के भक्ति का लीला गुण रूप, इसका आपको हर जगह पे जाके प्रचार करना चाहिए। अलग अलग गांव में जाके प्रचार करना चाहिए, अलग अलग शहर में जाके प्रचार करना चाहिए। आपको पैदल जाना चाहिए, अगर पैदल नहीं जाते हो तो गाड़ी से जाओ, बैलगाड़ी से जाओ, बैलगाड़ी नहीं मिलती है तो कार से जाओ, बस से जाओ, लेकिन अलग अलग गांव में जाके प्रचार करो, लोगों को भक्ति में इन्वाइट करो, क्योंकि लोग अज्ञानी हैं। इस भौतिक संसार में लोग कोई सुखी नहीं है, और वो सुखी तब होगा जब संसार से मुक्त होके आध्यात्मिकता में आएगा। आध्यात्मिकता में रुचि लग के वो भगवान का नामस्मरण करेगा, वो नामस्मरण करके वो खुद को महसूस करेगा मुझे आनंद मिला, तभी वो इस कलयुग से मुक्त होगा। तो आप अगर घर मंदिर से बाहर जाके अगर प्रचार करते हैं, 10 आदमी को प्रचार करने से 2 आदमी अगर मंदिर में आ जाते हैं और भक्ति में लग जाते हैं, तो भी भक्ति का फायदा है। उन्होंने ये कहा था, प्रभुपाद जी जब उनके शिष्य बने तो प्रभुपाद जी को एक मित्र उनके पास लेके गया था। तभी प्रभुपाद जी मित्र के साथ उनको देखने के लिए गए थे। देखने के बाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये ज्योति जानते थे, आदमी का चेहरा देख के ही वो उसको पहचानते थे या व्यक्ति क्या कर सकता है, वैसा ही उन्होंने प्रभुपाद जी को देख के तुरंत बोला, अरे आप इतने पढ़े लिखे हो, होशियार हो, आप क्या इस संसार में बैठे हो, भक्ति का प्रचार क्यों नहीं करते हैं? आपके जैसे व्यक्ति ने भक्ति का प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद जी उनके चेहरे पर देखते रह गए। मैंने इनको कभी देखा नहीं, मैंने इनका कुछ भाषण संभाषण कभी सुना नहीं, और ये भी मुझे आज देख रहे, मैं भी इनको आज देख रहा हूँ, और इन्होंने मेरे मुंह पे देख के तुरंत मुझे ऐसा बताया। उनके दिमाग में, मतलब हृदय को आत्मसात हुआ वो बात, और उन्होंने अपने दिमाग में रख दिया। देखिए कोई आदमी क्या करता है, अपने 2 कान का उपयोग करता है। कोई अगर कोई बात गंदी बोलता है या गलत बात बोलता है, अपने को नहीं सहने वाली बात बोलता है, तो इधर सुनता है, इधर से छोड़ देता है। और जो अच्छी वाली बात होता है तो वो व्यक्ति अपने अंदर रख देता है और उसका अच्छी तरह व्यवहार बना के उसका पालन करके चलता है। तो वैसा ही प्रभुपाद ने किया। जब इनके पहले मीटिंग, फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं, उसका कारण ये, पहले मीटिंग में जब प्रभुपाद जी को ये बताया गया, प्रभुपाद ने उनके सभी जो उन्होंने बताया वो सब आत्मसात किया, क्योंकि यही मेरे गुरु का आदेश है, मेरे को इसी आदेश के ऊपर चल के आगे बढ़ना है। और उसी बेसिस पे प्रभुपाद ने उसको आत्मसात करके उस बेसिस पे चले। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी अपने हर शिष्य को बोलते थे कि आप बाहर जाके प्रचार करो। लेकिन गौड़िया मठ की 64 शाखाएं स्थापन करने के बाद भी गौड़िया मठ का जितना प्रचार होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, क्योंकि जो भक्त थे उनका विशाल
मन नहीं था, उनका छोटा मन था। और छोटी मन के व्यक्ति, आदमी जो व्यक्ति होता है ना, वो अपने अपने लिए सोचता है, अपने आजू बाजू के लिए सोचता है। मैं, मेरा परिवार और मेरे भक्त, इतना ही। वैसा एक गृहस्थ व्यक्ति क्या सोचता है, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बस। मेरे को बाकी आजू बाजू में क्या होता है, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं। और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है और जो पारंगत व्यक्ति होता है, जो बड़ा दिल वाला व्यक्ति होता है, वो क्या सोचता है, अरे मैं और मेरा परिवार तो डेली है, लेकिन आजू बाजू का परिसर में क्या चल रहा है, चलो उसको ज़रा, दूसरे को थोड़ा मदद करे, दूसरे को थोड़ा ऐसा करते हैं। जो इसीलिए तो उन्होंने अपने भक्तों को बोला कि आप जाके प्रचार करो, लेकिन वो आपस में ही गुजगुज करके, मतलब एक दूसरे का छोटी बातों को बड़ा करके या एक दूसरे में झगड़ा करते, वो ज़्यादा प्रचार नहीं करते थे। और इसीलिए गौड़िया मठ का ज़्यादा प्रचार हुआ नहीं। और जब प्रभुपाद जब गए, तभी उन्होंने उनको बोला था, उनके साथ मिलो मत, आप एक साइड रहो, और आप भक्ति में होशियार है तो उसमें मिलोगे तो आपको तकलीफ होगी, तो आप अपने मर्जी से भक्ति का प्रचार करते रहो, और विदेश आपके पास पैसा जो आएगा ना, तो उस पैसे से बुक्स छपाई करो और वो लोगों को बांटो। और दूसरी बात, आप विदेश में जाके प्रचार करो, तो विदेश लोगों में भक्ति का नॉलेज बढ़ने से भक्ति का प्रचार ज़्यादा होगा। और यही बात प्रभुपाद के दिमाग में फिर बैठ गई, और प्रभुपाद ने उसी अपने गुरु के आदेश के ऊपर चलकर अपने जो विचार है गुरु के पूर्ण आत्मसात करके वो दुनिया को दिखलाए, बताए, और दुनिया को भक्त बना के पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। कहने का मतलब है, हर व्यक्ति ने अपने गुरु का आदेश मान के चलना चाहिए। और जीवन में जो व्यक्ति आता है उसने प्रथम गुरु करना जरूरी है, क्योंकि गुरु भगवान का पार्षद होता है, और इसलिए हमारे लिए भगवान गुरु होता है। तो गुरु को हम भगवान के स्वरूप में ही देखना चाहिए। तो उस बेसिस पे प्रभुपाद ने अपने गुरु का 101% पूर्ण विचार को आत्मसात करके पूर्ण किया। और प्रभुपाद जब थे तभी 108 मंदिर इस्कॉन के थे, अभी तो 850 के ऊपर हो गए, 900 के ऊपर हो गए। और गौड़िया मठ के कितने मंदिर है, लेकिन गौड़िया मठ में लोग ज़्यादा होने की वजह से भी प्रचार उतना नहीं हुआ, उससे ज़्यादा प्रचार एक जी शिल प्रभुपाद जी ने किया। कहने का मतलब है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसी जो हमारे आचार्य जो है, वो कोई मामूली चीज़ नहीं था। और इसीलिए आज भारत सरकार ने उनके इस भक्ति का पूर्ण रूप से विचार करने के बाद उनको भी मालूम पड़ा, हाँ, कि ये जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ होने की वजह से चैतन्य महाप्रभु के जो विचार में चलने वाले जो ये है, उन्होंने भक्ति का पूर्णता प्रचार करके इस भारत देश में कृष्ण भक्ति को स्थापन करने का बड़ा बीड़ा उठाया। और इसीलिए आज उनको 150वें आविर्भाव दिवस में, जन्म दिवस में 500 रुपये के कॉइन से उनका एक प्रकटीकरण किया सरकार ने। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए हर व्यक्ति ने अपना जो सेवा का जो भाव है, हम जो भक्ति में आते हैं संपूर्ण त्याग करके, तो हमारा जो लक्ष्य है तो भक्ति में ही होना चाहिए, इधर इधर नहीं होना चाहिए। जब घोड़े को उसका मालिक ये क्यों लगाता है, ये कवर क्यों लगाता है, क्योंकि घोड़ा जब इधर देखेगा तो सीधा रास्ता में चलेगा ही नहीं। और इसीलिए तो भक्त का भी सिद्धांत है कि अगर मैं ब्रह्मचारी हूँ तो मेरा फर्ज किसी के घरदार को पूछना नहीं है, किसी की हालत पूछना नहीं है। मेरा भगवान के विचार को, भगवान के भक्ति को दूसरे को देने के लिए बार बार बाहर जाके भक्ति का प्रचार करना जरूरी है। और यही सिद्धांत पकड़ के चैंटिंग करना चाहिए, भगवान के बुक्स पढ़ना चाहिए, और दूसरी बात लोगों को भक्त बनाना चाहिए। यही हमारा सिद्धांत होना चाहिए। यही
हमें सीख मिलती है। तो हम यही भाव करते हैं कि हमें भी हमारे गुरु, हमारे आचार्य के पैरों के ऊपर, विचारों के ऊपर हमें विचार आत्मसात करके वो उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा रहे और हम भी भक्ति में तरबेज होकर भक्ति का प्रचार करें और कृष्ण भक्ति का प्रचार हर एक के घर में पहुंचाने का हमें बुद्धि प्राप्त हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।